इस वक्त मेरे साथ यहाँ फहद, उरूज, फरवा, हैदर मौजूद है, यानी 4 कंटेस्टेंट्स, 6 हो गए एलिमिनेट। ये राउंड है राउंड 7 और इसका टॉप प्राइज है 20 लाख रुपए का इनाम। लेकिन जहां 20 लाख रुपए का इनाम हुआ है वहीं टाइम सिर्फ और सिर्फ 120 सेकंड आपके पास है, यानी 2 मिनट। लेकिन अभी तक किसी ने भी अच्छा नहीं खेला, यानी बैंक बार बार हो रहा है, चेन बार बार टूट रही है, टीम वर्क नहीं दिख रही। बैंक में 74,500 रुपए इस अमाउंट को बड़ा बनाए, ये अमाउंट 20 लाख तक आपको ले जा सकता है अगर आप एज अ टीम खेलें। तो क्या आप तैयार हैं हैदर? हम आपसे शुरू करें। इससे पहले मैं आपसे शुरू करूं, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताती चलूं हर एक सवाल की। पहला सवाल होगा 5,000 रुपए के लिए, दूसरा सवाल 10,000, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा 2.5 लाख रुपए, छठा 7.5 लाख, सातवां सवाल 15 लाख, आठवां सवाल 20 लाख रुपए। ये चेन घूम रही है 3 दफा, हैदर पे 2 दफा, बाकी सबको 3 दफा सवालात का सामना करना पड़ेगा। अगर वक्त पे आपने जवाब दे दिए और वक्त जाया नहीं किया। हैदर, आर यू रेडी? आपके 120 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। टॉम एंड जेरी बच्चों के अलावा बड़े भी देखते हैं, ये कार्टून है, ये बताएं इसका आगाज किस सन में हुआ? 1940। करेक्ट। फहद, मिठाइयाँ सबको बहुत अच्छी लगती है, पाकिस्तान की कौमी मिठाई किसे कहते हैं? गुलाब जामुन। करेक्ट। उरूज, अपनी खामोश और मज़ाहिया फिल्म से मशहूर होने वाले चार्ली चैपलिन का मुकम्मल नाम क्या है? चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। करेक्ट, चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। फरवा, द थ्री मस्केटियर्स एक फ्रेंच नॉवल है जिसे हॉलीवुड में फिल्माया भी जा चुका है। इस नॉवल के राइटर का नाम क्या है? अलेक्जेंडर ड्यूमास। अलेक्जेंडर ड्यूमा। वैसे तो आज़ादी से पहले मुख्तलिफ तहरीकें चली, पर हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक किस सन में स्टार्ट हुई थी? 1942। करेक्ट। फहद, बैंक। आवाज सुनकर इस हुक्मरान का नाम बताएं। रास्त मुखातिब हो रहा। इस अरसे में हमारे गिर्द पेश कई तब्दीलियां रूनुमा। जुल्फिकार अली भुट्टो। गलत जवाब, जियाउल हक। उरूज, असल नेपोलियन का ताल्लुक फ्रांस से था, ये बताएं कि ईरान के नेपोलियन किसको कहा जाता था? नादिर शाह। करेक्ट। फरवा, बरे सगीर का वो कौन सा बादशाह था जिसे जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब आलमगीर। करेक्ट। IMEI नंबर जिसके जरिए हम अपना मोबाइल गुम जाने या छिन जाने की सूरत में ब्लॉक करवा सकते हैं, किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। करेक्ट। फहद, ये तस्वीर देखकर बताएं जो इस वक्त हर घर में इस्तेमाल होती है। टीवी। करेक्ट। नंबर्स के लिहाज से मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ का कौन सा नंबर है? पास। 23rd। फरवा, फ़ज़ाई सफ़र को दुनिया में महफूज तरीन सफ़र माना जाता है, ये बताएं कि सबसे पहला प्लेन क्रैश कब हुआ था? 17 सितंबर 1908। करेक्ट। हैदर, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ है, इससे सबसे पहले किस पाकिस्तानी ने सर किया? नज़ीर अहमद साबिर। करेक्ट। फहद, बैंक। मुख्तलिफ अमराज की तशखीस के लिए MRI का इस्तेमाल किया जाता है, मशीन कब ईजाद हुई? पास। 1977। रूज, $30 का 20% क्या होता है? $60। गलत जवाब, $6। फरवा, 9 मौलूद बच्चों के घुटनों की हड्डी नहीं होती। घुटने की हड्डी किस उम्र से किस उम्र तक के दरमियान पैदा होती है? पास। 2 से 5 साल की उम्र तक। हैदर, शहद की मक्खी को कौन सा रंग नजर नहीं आता? सफेद। गलत, रेड। और यहाँ आपके 2 मिनट का वक्त होता है खत्म, यानी 120 सेकंड आपने कर लिए पूरे। नॉट बैड। काफी देर बाद बैंक की आवाज आई, लेकिन अब जो आवाज मैं सुनना चाहती हूँ वो एलिमिनेशन की आवाज है। आपका वक्त एलिमिनेशन का शुरू होता है अब। मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे नहीं जाएगा, जिसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जिसने अच्छा नहीं खेला, या फिर उसको बस नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि लगता है कि वो आपका कंपटीशन है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जो अच्छा है उसको आगे बढ़ना चाहिए और जो वीक है उसको घर जाना चाहिए। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, चेन भी काफी लंबी चली। बैंक करना बस फहद को याद रहा। अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो होगा इस राउंड में एलिमिनेट। तमाम वोट्स इस वक्त मेरी स्क्रीन पे सामने मेरे आ रहे हैं एंड द रिजल्ट इज शॉकिंग।
जो नाम आप लोगों ने यहाँ लिख कर भेजा है, मैं हैरान हूं कि वो नाम क्यों लिख कर भेजा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी उरूज से। उरूज, जी किसको एलिमिनेट किया है? फहद को। फहद को। मुझे जी चलें रीजन बताएं वैलिड। रीजन ये है दुश्मनी कि छोड़ के रीजन बताएं। नहीं, दुश्मनी तो नहीं जी। है, यहाँ पे सब अपना गेम खेलने आए हैं और सब जाहिर सी बात है जीतने ही आए हाँ हैं। रीजन बताएं। ना यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप है ना कुछ। नहीं, मैंने ठीक है, friend रीजन बनाने ये में है नहीं, कि हाँ। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अभी मैम देखिए, मैं हाँ। रूज को काटूं, यहाँ चेन चलिए बेस्ट, वहाँ से चेन स्टार्ट हुई हैदर भाई से, हैदर से चल के चेन मेरे पास वापस आई, मैंने आपके बैंक पास आके किया, ब्रेक हुई थी। मैंने बैंक एक किया है। साथ मैं आपसे पूछूंगी, उरूज कंप्लीट करें पहले। आपके पास आके चेन ब्रेक हुई थी। मेरे पास चेन ब्रेक हुई थी। यस, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, इनका दिमाग इस टाइम गेम में नहीं है, ये शायद अपने बालों को हेयर स्टाइल को लेकर पॉजिटिव हो गई अच्छा है। आप भी। हैदर से स्टार्ट हुई चेन, हैदर से चल के वापस मुझ पर आई, मैंने चेन को बैंक किया, बैंक करके एक ह्यूज अमाउंट ले ली, फिर मैंने राइट आंसर दिया। जब अगेन हुआ था तो आपने पास कर दिया था, आपको भी नहीं आ रहा था। हाँ, तो उसके आप बाद सिर्फ मुझे टारगेट तो कर रहे देखिए, हो। आप गेम के अगर दुश्मनी छोड़ के गेम पे फोकस करें दुश्मनी ना, तो है ही नहीं ना, एक सब यहाँ ह्यूज अमाउंट जीतने आए हैं। को, एक ह्यूज अमाउंट को अभी मैंने कैरी किया हमारे बैंक में, उसके बाद मैंने गलत जवाब दिया, आपने 2 दफा गलत जवाब दिए। देखिए आप फहद, चाहती- आपके पास आके भी ब्रेक हुई थी, आप जी। इस चीज को भी लेकिन आप मेरा मानिए। प्लस पॉइंट भी तो देखे ना, कि उससे पहले एक ह्यूज अमाउंट मैंने कवर किया है। आपका प्लस पॉइंट देख लो, माइनस पॉइंट कौन देखेगा? ऑल राइट हैदर। फहद। फहद, क्या रीजन है? स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। अच्छा, अब मेरे ख्याल से हम इस राउंड के बाद अगर मुकाबला करते ज़्यादा बेटर होता, कि हम एक अच्छी अमाउंट जमा कर सकते थे। अरूज बाजी जाती तो हम कुछ कर सकते थे फिर, लेकिन ओके सही है, मुझे लग रहा है। ठीक है। अगर इनको लग रहा है बट फहद की कोई गलती नहीं थी, उरूज का रीजन गलत था, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है इसलिए वो। तो मैम अभी देखें आप, आई थिंक सो कि यहाँ पे हैदर भाई ने गलती की है। इनको चाहिए था कि अरूज को नॉमिनेट करें, कि अगर चेन आगे चल सकती थी, हम अपना बाद में कर सकते थे, तो हम कर सकते थे। वही तो मैं कह रही थी फहद, जब शिराज जा रहा था उसको मैं यही समझा रही थी कि ये गेम ऐसा है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी निकल सकता है बाहर, क्योंकि I think it's not fair. मेजॉरिटी जो कहती है हमें करना वो होता है। आई नो इट्स नॉट फेयर, बट फरवा से भी पूछ रहे थे, वैसे आपने किसको वोट किया था? मैम फहद को ही करा आपने भी? आर यू सीरियस? क्यों? बिकॉज मैं भी हैदर से एग्री करती हूँ कि नॉट बिकॉज उरूज का रीज़न सही नहीं था जो उरूज ने बताया फहद के लिए, बट वो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर, वही तो मैंने कहा था। जब मैंने स्क्रीन देखी तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि सब फहद को वोट कर रहे हैं, इसलिए बारी बारी मैंने पूछा लोगों से। रीजन मेन यही है कि आप स्ट्रॉन्ग है और या आपको आगे जाते हुए नहीं देखना आई चाहते। थिंक इन्होंने पैसे जमा नहीं करने थे ज़्यादा, क्योंकि अरूज की गलतियाँ थी। अब आपकी भी क्या थी। कर सकते हो? ओके, बात अब पैसे जमा करने के लिए, मुझे लगता है कि जितने भी पैसे बैंक में है ये वही लेकर घर जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फहद। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में सैडली यहीं तक था, जितना मैं चाहती थी कि आप बढ़ें, जितना आप केपेबल हैं और आपका पूरा हक था कि आप जाएं, मेजॉरिटी ये नहीं चाहती थी। इट्स ओके मैम। मैं नर्वस नहीं हूँ और मैं सैड भी नहीं हूँ, क्योंकि हार और जीत गेम का हिस्सा होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बट आई एम डिसअपॉइंटेड लिटिल बिट कि इन्होंने जो यहाँ पे सियासत खेली है, आई थिंक वो उस टाइम नहीं खेलनी चाहिए थी। अगर खेलनी थी तो आई थिंक इनको नेक्स्ट राउंड के बाद खेलनी चाहिए थी, जो कंपटीशन बराबर का होता। बट आई डोंट थिंक तो कि अरूज डिजर्विंग थी, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आई एम हैप्पी। 1 मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।